आप जो यहाँ पर ठंडी आए हैं, क्या आपने बताया क्या वक्त की मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ रेलखंडी गांव को, इस देवबंद क्षेत्र को, सहारनपुर जिले को और हमारे छोटे भाई ठाकुर अनिल सिंह जी को, कि जिन्होंने एक बहुत शानदार एक कार्यक्रम का यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ बहन भाई इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पूज्य रसिक जी महाराज के श्रीमुख से, तो चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल वृंदावन में हम लोग आए हैं। जैसे वृंदावन की गलियों में राधे राधे गूंजता है, वैसे ही आज रणखंडी की तमाम गलियों में राधे राधे गूंज रहा है। हमारी बहन भाई राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो एक बहुत सुंदर माहौल है। इसके लिए मैं पूरे गांव को और विशेषकर कथा के आयोजक भाई अनिल जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राणा जी, एक नया मुद्दा इस समय उठ रहा है राहुल गांधी को लेकर, कि अभी जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वो विदेश जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो जो उनके सुरक्षा कर्मी है या जिसका देह उन्हें अवगत नहीं कराते। इसको लेकर बड़ा मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस की हमलावर है और बीजेपी, क्या है? ये बात सच है कि लगातार राहुल जी को लेकर के इस प्रकार की बातें सामने आती हैं और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि जब जब वो दुनिया के देशों की धरती पर गए हैं तो उन्होंने चाहे कोई विश्वविद्यालय हो या अन्य जगह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, वो हमेशा राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर उन्होंने काम किया है। इस देश के सम्मान के विषय में, इस देश की 130 करोड़ की जनता जनार्दन के विषय में, इस देश के बढ़ते हुए विकास के बारे में, इस देश की गरिमा के बारे में कभी राहुल जी ने नहीं बोला। वहां जाकर के भी उन्होंने हमेशा देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। तो सुरक्षा वालों ने भी समझ लिया है वो कब तक झेलेंगे। एक हर चीज को झेलने की एक सीमा होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा होगा कि लगातार इस प्रकार की जो उनकी कार्यविधि है वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का इंडिकेशन किया। एक सवाल हो गया है नेपाल को लेकर, जैसे कि आपको पता है नेपाल में हिंसा हुई है। अब जो यहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं वह कह रही है कि कहीं देश में भी ऐसे हालात ना हो गए। और अभी जो हमारे सांसद है सहारनपुर के, उनकी परसों ही एक उन्होंने लाइव किया था जीएसटी को लेकर, लेकिन उन्होंने जीएसटी को बात करते करते जो व्यापारी थे उन्हें कहा कि आप आंदोलन करें, मोदी दहली सरकार है, सोशल मीडिया पर आइए और विरोध करें। आप इस बयान से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो बयान दे रहे हैं तो तमाम इंडी गठबंधन के लोगों की मंशा क्या है। इनकी बड़ी जहरीली मंशा है और वो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाए। और उन्होंने ये क्रियाकलाप करके भी दिखाए हैं। किसानों को गुमराह करने का काम किया, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने तमाम आंखों में आंखें डाल करके देश की और प्रदेश की जनता से संवाद स्थापित करने का काम किया। और ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर खड़े होकर के देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं, इन्हें इस देश की जनता ने बेनकाब किया है। और इनकी जो ये मनोकामना है कि इस प्रकार का विद्रोह, इस प्रकार के हालात देश में भी हों, इतने सशक्त नेतृत्व के हाथ में ये देश है। जिस देश का नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, उस देश में इस प्रकार के बयान देना, निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी हरकतों से ये लोग जुड़ते हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक शानदार मुख्यमंत्री है, तो यहाँ बहुत ही एक विकास का माहौल है। और सबसे बड़ी पीड़ा विपक्ष की इस विकास को लेकर के, ये जो हाईवे है, ये जो बिजली है, ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये जो विश्वविद्यालय है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं इस विकास को लेकर के विपक्ष बौखलाया है। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो लोगों को गुमराह करने का काम करता है, लेकिन इस देश की जनता अच्छे से उन्हें समझ चुकी है। मंत्री जी, आजम खान कहाँ है आजकल? आजम खान को जानते होंगे आप भी। हाँ, नहीं, सभी जानते हैं और जिस प्रकार के उनके क्रियाकलाप थे वो भी सभी जानते हैं। और हम लोगों ने तो देखा ही है
विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी किस प्रकार का एक मदहोश, किस प्रकार वो अधिकारियों के बारे में उनकी भाषा सार्वजनिक रूप से उन्होंने बोली थी। लोकतंत्र में इस प्रकार की छूट किसी को नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए आइकॉन बनी है, एक मॉडल बनी है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से खिलवाड़ करता है, वो कितना भी ताकतवर हो, वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, उसकी बख्शिश यहाँ नहीं। तो कहा जा रहा है कि अखिलेश भूल गए उनको, अखिलेश यादव भूल गए। ये अखिलेश जी का और उनका विषय है, दोनों की याददाश्त कमजोर तो है ही है।